जहाँ कहीं पूजा किए होंगे वहाँ रख करके ये अंगुलियों में जो पहनने वाला है उसको ला करके बिछिया और यहीं पर पहना दो उसे। और सब गहने तो पहने हुए हैं। जहाँ आप कुल देवताओं के पूजा किए भैया, जहाँ आप कुल देवताओं के पूजा किए हैं वहाँ इसे चढ़ा दीजिए, फिर ला करके बिछिया यहीं पर पहना। अरे वहाँ नहीं, वहाँ ऐसे अच्छा वो तो दूसरी चीजें हैं, इधर दीजिए जो जो है बता दीजिए। इसमें किसकी किसकी है? दोनों बहनों की है। अच्छा, आपके दो बहन की, मम्मी की, भाभी की अलग से साड़ियाँ हैं, ठीक है। और इसे आप उठाइए, जो एक कोई पकड़े, आ जाओ आप आ जाओ। हाँ बाबू, नहीं ये वाला तो तुम लोग उठाओगे ना। अरे ये इनका है। नहीं नहीं, कहीं ये तुम्हारा है। यही रख दो, इसमें से दो बिछड़े होंगे उसे निकालिए। और ये सामान उनका है। ये उनका, उसमें से दो इनकी भाभी को दे दो, इनकी उंगलियों में पहना दे यहीं पर। हटो बेटा हटो। कैसे होते हैं? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? ये चीज तो लड़की वाले पहनाते हैं बिछिया। नहीं, तो पहले मेरी जो डाल पूजा के सामान आते हैं वो होते हैं लड़की के, ठीक है। जब लड़की के हो गए ना, जो उनके पास था मैंने उस हिसाब से उनका करवा दिया। अब आगे का कार्यक्रम मैं बढ़वाता हूँ, रहने दीजिए। बस ठीक है, हो गया। अरे ये रहा ना, ये रहा ये रहा ये रहा। ये भी चढ़ा है, इधर से भी चढ़ा है, इधर से। कोई बात नहीं, ये इस सामान को उठाइए। ये तुम लोगों का है, इसको उठाओ। ये सामान तुम्हारे लिए आया है। तो आप जैसे आपकी प्रक्रिया में हो, ये रखो, जाके रखो। आप खड़े हो जाओ, वहाँ जगह करिए उतनी। इस हमन कुंड को थोड़ा सा आगे कर दीजिए, जिससे घूमने में जगह आ जाओ बेटा, चलो आप खड़े हो जाओ। नहीं, ये दोनों। अरे मैं बना रहा हूँ। आप विकास का, विकास मेरा फोन कहाँ कभी देती है, कभी छोड़ देती है। एक आपके पास पीला कपड़ा कोई आया होगा, इसमें ग्रंथि बंधन किसमें करेंगे? ग्रंथि बंधन किसमें करोगे? होती होती नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है। आपके पास जो तैयारी है, मेरे पास कलावा है, मैं कलावा दे दूँगा, मैं बांध देता हूँ। लो बेटा, ये जल उधर रखो भाई। ये इनके वो जैसे आपके बगल में दाहिनी तरफ मंगलसूत्र अभी पहनाया जाएगा, अभी पहनाया जाएगा। मंगलसूत्र लगा देंगे, अभी नहीं, मंगलसूत्र भी हम पहनाएंगे। पंडित जी बताएंगे ना। मंगलसूत्र जब फेरे हो जाएंगे और सिंदूर दान हो जाएगा, कन्या दाहिने से बाएं चली जाएगी, तो आप मंगलसूत्र पहना देना। जो भी कन्या को जिसको जो भी देना होगा वो दे देना। आ जाओ, कहाँ गया लड़की का भाई? वो कहाँ? आ जाओ, इधर आओ बेटा, ये लीजिए।
हाँ तो देखो आप कोई भी इस लड़के से ऐसे भी आप ऐसा करोगे तो ये लीजिए, इसमें से थोड़ा सा यहाँ चढ़ाइए। ओम गजाननं भवद्गणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। फेरों में 7 फेरे, 7 फेरे होंगे, 7 फेरे होंगे, 7 फेरों में 4 आगे आप इसमें से उठा कैसे गिर गए। ओम गजाननम कलश ओम गजाननम भवद्गणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं नमामि विघ्नेश्वरपादं। अपना साथिया दो, इनकी आगे बढ़ जाए। आप थोड़ा आगे चलिए तो आप पीछे ढक्कन लगा दो, ढक्कन हमारे घी और एक मेरी आपको लगानी है, ठीक है ना। चलिए आइए घूमने में ओम मानो भद्राः कृतो यन्तो विशदो धावधायसो अपरिहिता उदविदा देवानो यथा सदमिदभिः सन्नताय देवी देवी देवानां भद्रा। अभी थोड़ी अरे यार तुम जरा इधर आगे पीछे हो जाना है यार। चावल अभी रुको ना, अभी नहीं होगा, अभी नहीं ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पतनु ओम सत्यनारायण ओम सत्यनारायणो विद्रवाः ससेनाः पूखा विश्ववेदा ससेनस्तारचो अरिष्टनेमिः ससेनो बृहत् ससेनदधातो विगतस्वः मारुतः भीष्णमाचरं शुभं यावानो हरिदते सुजन्माय। अरे बदला फोटो निकाल लिए, समझ ले फोटो नहीं खींच तो रहे हैं ना, वीडियो बना के फोटो खींच लिया ऐसा पकड़ लीजिए। ओम सुखाय कपिलो गजकैरकहलम्बोदरश्च वेगतो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाधिष्ठो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे छोड़यादपि विद्यारम्भे विवाहे च। ऐसे हाथ पकड़ा तो दोनों का मुख पकड़ो, कोई जैसे हाथ पकड़ो तो उसे पकड़ो। 4 बार हाँ हाँ एक बार और बस एक बार। चलो बेटा आप आगे हो जाओ। हाँ चलिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वः बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सतान वेदा मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति निश्चय। फिर वैसे मुखा पकड़ो। 4 हो गए, ये 4 हो गए, अपनी पास में रहेगी। अब आप आगे चलोगे 3 बार। ये एकरा ऐसे खोलो, आप ऐसे धागे को पकड़े नहीं, एक धागे कंधे पर रखिए भाई। चलो ये धागा नहीं पकड़ में आएगा ना, कपड़े को ही कहीं पकड़ के रखना। नहीं वो धागा ही पकड़े रखेंगे। चलिए ओम सुखाय कपिलो गजकैरकहलम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाधिष्ठो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि। बस फिर वैसे हाथ पकड़िए। चलो 7 बार।
एक बार और। चलो ओम संख्यास्य एकदन्तस्य कपिलो गजकीडकहल्लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः ओमृगे दुर्गणाधित्सो भालचन्द्रो गजाननः द्वादश। अभी बात सातवीं रहेगी, पूरा ही पलट दो, ठीक है? पैसे पकड़ाओ। चलो भाई, जो अच्छा फूल छोड़ना चाहें सातवें है। हाँ, पूरा पलटिए। ओम गजाननम बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, छोड़ दो बेटा। अभी सभी जो अच्छा फूल लेना चाहें ले लेंगे, फूल भी बने हैं, ये भी जो लेना चाहे चलो उधर ले लो सभी लोग जिन्हें लेना है फूल। चलो ओम संख्यास्य एकदन्तस्य कपिलो गजकीडकहल्लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः ओमृगे दुर्गणाधित्सो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप अपने लोग जगह पर बैठ जाएं। 7 फेरों के बाद ना हाय बहुता ना नहीं इतनी में फेरों के बाद होती है ना सप्तपदी। सप्त मतलब 7 वचन होते हैं। जल्दी जल्दी बोल देना, बताकर बोल देना। नहीं बताकर बोलो, बताकर बोलो। बताकर बोलो। 2-4 मिनट समय लग जाएंगे। 5-10-1 घंटा लगे। अच्छा, बता करके बोलना है। चलो भाई देखो, जब 7 फेरे हो जाते हैं ना तो वैवाहिक जीवन ऐसे नहीं चलता, किसी की एक जिद से नहीं चलता। ठीक है, जो व्यक्ति चाहे अब 1 सेकंड के लिए सब लोग शांत हो जाओ। और ये चाहे मेरे हिसाब से चलिए, ऐसा भी नहीं होता। ठीक, वैवाहिक जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो ऐसे में कन्या कहती है आपके किस साइड में बैठिए, दाहिनी साइड। ठीक है, और जब बाएं साइड जाएंगे या तो सिंदूर दान होने के बाद बाएं साइड चली जाएंगे। इनका कहने का मतलब है फेरों के बाद भी शादी पूरी नहीं हुई रहती जब तक सिंदूर दान न हो जाए। अबे भी फेरों तो चलो विवाह का अंग है, सिंदूर दान होने के बाद तब तक समझौता तो करना पड़ेगा ना। कुछ आपको झुकना पड़ेगा, कुछ मुझे झुकना पड़ेगा, तभी तो कोई समझौता कोई वो कहते ना गठबंधन हो गया 2 पार्टियों में, तो कुछ तो समझौता होता है ना। ऐसे तो पहले बात में कहती है कन्या, अरे कहती है तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कर्म कुर्या वामांग मयाम तदा तुहियम। पहले बात में कहती है आप कहीं तीर्थ में घूमने, अब तो तीर्थ कोई जल्दी जाता ही नहीं। अगर कोई जाता अरे यार जरा साइलेंट रहो यार, 1 सेकंड। जो मेन बात है वो तो सुन लो। तो उसमें भी मुझे आप हमेशा साथ रखोगे। पहली बात में कहती है, मान रहे हो कहीं आप घूमने जा रहे हो या कोई तीर्थ में जा रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, कोई अरे वो फिल्म हो, तो साथ में तो कहती है पहले बात यही है, कोई भी आप धार्मिक काम करें आप मुझे अपने साथ रखें। ठीक है, दूसरे बात में कहती है हद प्रधान है रमारान पितृकर्म प्रधान ये तुझे था। दूसरे चाहे आप देवताओं के लिए आहुति दे दो या पितरों के लिए कोई देखो पिंडदान करते हैं, कोई गया जाते हैं, कोई चारों धाम की यात्रा जाते हैं। अगर आप इस सब में मेरी तरफ देखो बेटा, इस सब में मुझे अपने साथ रखो तभी मैं आपके दाहिनी से बाएं आऊंगी। दूसरी बात है रखोगे ना, ठीक है। तीसरी बात में कहते कुटुम्ब रक्षा भड़ी यार भाई जरा प्लीज यार थोड़ा साइलेंट रहो यार। देखो पहले क्या होता था ना, जो परिवार के कुटुम्ब रक्षा है, अरे चुप रहो जरा, सुन तो लो क्या हो रहा है। श्लोक तो बहुत पहले लिखा गया है, लेकिन लिखा गया कुटुम्ब रक्षा भड़े यदि स्वयं। कुटुम्ब रक्षा परिवार के भरण पोषण के लिए ना पहले खेती और पशुपालन ही होता था। जिसका जो कर्म रहता था वही करता था। 1 मिनट शांत हो जाए ना, अरे 1 मिनट के लिए रुक जाओ जरा। तुम ये हकीकत बात है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि लेडीज से कभी चुप नहीं रह सकती। चलिए
तीसरे बात कुटुंब रक्षा भाड़े यदि स्वयं कोरिया पशुनाम परिपालनम चाहे कुटुंब रक्षा के लिए पशुपालन, पहले पशुपालन एक व्यवसाय हुआ करता था। आज लोग कोई गांव में नहीं पालते हैं, कोई गाय भैंस नहीं पाल रहा है। कहती हैं अगर ऐसा कोई आप परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहे हैं और चाहे आप पशु पाल रहे हो और कोई भी व्यवसाय ले लो, उसमें भी मुझे आप अपना सहयोगी बनाएं। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही काम करते रहो, घर का खर्चा ना चले, उसके बाद भी आप कहोगे ना ना मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं। अगर कुटुंब रक्षा, जहाँ परिवार की रक्षा की बात आए, उसके भरण पोषण की बात आए, पशुपालन को आप छोड़ दो, आज कोई भी व्यवसाय ले लो। अगर आप अकेले नहीं संभाल रहे हो, उसमें भी मुझे अपना सहयोगी बनाएं। तीसरी बात है, अभी ना समझे हो तो बता दो, नहीं तो बाद में कहना कि मैं इस दुकान पे बैठा हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और चौथी बात में कहती है आय व्यय, ये बहुत कठिन काम है, याद रखना इसको, बता देता रहा हूँ। आय व्यय धान धनादिका नाम पेटवा निवेशम च गृह निदध्या वामा मयाम तदा तदीयम जगात कन्या वचनम। चौथे वचन में कहती है आय व्यय, और जो भी धन खर्च हो रहा है, जो आ रहा है, अन्न हो या धन हो, वो सब मेरे पास ही संचित रहेगा। बहुत कठिन काम है कि धन कमा करके लाओ और पूरा दे करके चले जाओ, तभी घर शांति से चलता है। सही बात है। ठीक है। आए व्ययो धान धनादिका नाम, चाहे धन लाओ चाहे धान्य लाओ, अनाज लाओ या रुपया पैसा लाओ, और पृष्ठवा निवेशम च गृह निदध्या, उसका संचित मैं ही करूंगी, इकट्ठा मैं ही करके रखूंगी। आप वो जो ला रहे हैं उसे वामांग तदा तदय्यम जगाद कन्या वचनम चतुर्थम, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं या बेचने भी जा रहे हैं, आयो बेओ, चाहे बेचें या खरीदें, उसमें भी मेरी सलाह लें। ऐसा भी नहीं जो आपका मन आया उठाकर बेच दिया, परिवार का किसी की सलाह ही नहीं, जो दिल कहा वही खरीद कर लेकर चले आए, किसी की कोई सलाह नहीं। आप अगर ऐसा कुछ भी करते हो ना, मेरी सलाह, ठीक है, मान रहे हो? अभी संशय है, धन को देना छोड़ करके और सब मान जाते हैं लोग, पूरा धन ला करके तुम्हें ही दे दूंगा, बहुत कठिन काम है। और पांचवें बात में कहती देवालयाराम त्राग कूपम वापी विद्या यद पूज्य था। आप चाहे देवालय, अब पहले कुआं खुदाया जाता था लोगों को पानी पीने के लिए, कोई भी धार्मिक कार्य, ऐसा भी नहीं कि घर में एक सीमित संसाधन है। देवालयाराम त्राग कूपम, दान करने के लिए, धर्म करने के लिए बहुत बचा है, लेकिन पहले अपने लिए तो संचित रखो। अपने लिए एक पहनने के लिए ठंडी में जैकेट नहीं है और ले जाकर के मंदिरों में गौशाला लगाने से कोई फायदा नहीं रहेगा। पिता के पास एक कपड़ा नहीं रहेगा, एक अंडरवियर इनके पास नहीं रहेगी, एक टाइम इन्हें भोजन नहीं दोगे तो चौराहे पर कभी भंडारा लगाने से कोई फायदे नहीं होते। ठीक है, पहले इन्हें देखो, इनके पास कपड़े हैं ना, तो आप जाओ 100 कंबल बांट दो। पहले तो वही है देवालयाराम त्राग कूपम। अरे मैं वैसा पंडित नहीं हूँ बता करके जाऊँगा, पहले मंदिर पे चढ़ा दो बाद में देखना। कह रहे देवालयाराम त्राग कूपम, चाहे जो भी धार्मिक कार्य करो, विदध्या यदि पूज्य था, चाहे जो पूजन करो, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन सबसे पहले घर में है बच्चे, आपको खाने को, पूरे परिवार को खाने को, आपके जो रिश्तेदार आ गया उसके पास भी खाने, जो मेरे जैसा भी पहुंच गया उसे भी खिलाओ, उसे भी खिलाओ, अतिथि देवो भव। अब ऐसा नहीं घर में आधा किलो है चावल रखा है और आधा किलो में सब खा लेंगे, अब आप इस पर अट जाओ कि वो मैं तो मंदिर पे 300 ग्राम दान करना है, तो वो कैसे चलेगा? 50 ग्राम दान कर लोगे, सब समझौता कर लोगे, थोड़ा थोड़ा कम कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे जिस धार्मिक कार्य को करो, रोके मुझे भी साथ लो, लेकिन इतना भी धार्मिक कार्य में ना कर दो कि घर में ही परेशानी हो जाए। ठीक है, धर्म करने को कोई नहीं रोकता, लेकिन इसका धर्म का मतलब ये नहीं कि आप कर्ज लेकर के धर्म का कार्य करो। आप कोई जा रहे हो पितरों के लिए, कोई काम करने गया जा रहे हो, आप कर्ज लेकर कभी न मत जाओ। नहीं, आपको कोई पूजा करनी है, इतना बड़ी पूजा मत करो, इतनी छोटी पूजा करो,
दिखावा करने की क्या जरूरत है? कोई भी शुभ कार्य कभी कर्ज लेकर करना ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ी पूजा मत करो, छोटी सी पूजा करो। दिखावा करने की क्या जरूरत है? छोटी सी कर लो, ठीक है? मान रहे हो इस बात को? कभी दिखावा करके पूजा मत करना। इतने लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। आपने पूजा किया, 1000 लोगों को भोजन कराने की कोई जरूरत नहीं भैया। कर्ज लेकर के 50 लोगों को करा दो, अपने को करा दो, सगे संबंधियों को करा दो। हमको तो ठीक है, नहीं तो बाद में कोई कहे यार कमा रहे हो कर दो, इतनी बड़ी चौधराहट खाएगी, इससे कुछ नहीं होती। कर्ज लेकर कभी शुभ कर्म मत करना। मान रहे हो ना? आगे बात तुम्हारी तरफ से वकालत कर रहा हूँ, सुन लो। बाद में वो ना बोल दोगी उसके, जब वो कहेगा तो देशांतरी वा स्वपुरंतरी वा यदा विदध्या करो विक्रयो तो वामांग मयाम तदा तुझ्यम जगात कन्या उद्यम कैत्यम। यहाँ देशांतरी वा स्वपुरांतरी वा, चाहे देश व्यक्ति जब घर में रहता है दूसरी बात है, लेकिन अगर बाहर जाएगा, देश है विदेश भी जाएगा, वहाँ अगर आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, काम करने जा रहे हो, कुछ बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तब मेरी सलाह है। परदेश है, ये भी तो पहले जो 1000 साल पहले घर से 100 किलोमीटर दूर चला जाता रहा होगा तो उसका समाचार नहीं मिलता था, क्योंकि जब लौट कर आएगा तभी पता लगती थी। अगर कुछ भी आप बेचते हैं मेरी सलाह लें। और अंतिम बात, ये जीवन की धुरी होती है। क्या होती है? पारिवारिक जीवन की धुरी, यही अंतिम श्लोक है। न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवोद भाविन कामनीति। पूरा वैवाहिक जीवन इसी पर टिका रहता है, चाहे सुखी बना ले कोई व्यक्ति, चाहे दुखी बना ले। पराई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, मैं नहीं कहती, मैं नहीं कहता उसे आप इज्जत मत दो, सम्मान न दो, लेकिन पराई स्त्री कितनी भी अच्छी हो, ना सेवनीया ना सेवनीया यदि पार किया। अगर वो पराई है तो पराई ही है, वो अपनी कभी नहीं हो सकती, ठीक है? और यह जीवन का धुरी होता है। हर तीसरा तभी आता है जब 2 में एक गैर जिम्मेदार निकल जाता है, ठीक है ना? कभी जीवन में वो कर्म मत करना जिससे, ठीक है ना, वैवाहिक जीवन की धुरी होती है। पंडित जी आपकी बातों से मैं बड़ा बिल्कुल इट्स ऑल राइट यार। ना मैं घुमा फिरा करके कहने वाला पंडित नहीं हूँ, अपनी भाषा को ऐसे लठमार बोलता हूँ। वैवाहिक जीवन का धुरी है एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे का वफादार बन के रहना। अगर इसमें जहाँ कमी होती है तो देखो ना, लोग चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा कभी जीवन में करोगे, वैवाहिक जीवन दुखमय होगा। लेकिन एक दूसरे का सम्मान करोगे, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखोगे, हमेशा वैवाहिक जीवन हंसता खेलता है, ठीक है? मान रहे हो सातों बातों को? पक्का? अग्नि के सामने, दीपक के सामने हाथ करो, ऐसा मान रहे हो ना? ठीक है, मैंने पूरी वकालत कर दी आपकी तरफ से। अब बस हो गया बेटा, अब उसकी भी तो कुछ है। आपने सब मनवा देंगे तो आपको भी मानना पड़ेगा उसकी कुछ बातों को। ऐसा समझौता एक पक्ष से थोड़ा हो जाएगा। तो लड़के ने कहा कि मैंने तुम्हारी 7 बातें मान ली भाई, मैं किसी को कभी जीवन में नहीं छू, जो भी हो सब तुम ही हो, ठीक है? लेकिन तुम हमारी सिर्फ 3 ही बात मान लेना। कितनी बातें? 3 बातें। अगर ये 3 बातें ही सबसे बड़े वैवाहिक जीवन के सुख की धुरी होती। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदज्ञा परिपालनम च पति पतम धन प्राणात्मम प्रयासम मिमु प्रयत्नम। वो कुछ भी नहीं है, वो उसका काम पहले था, वो हो गया, चीनी आ गई थी, ये पूरा है, इसका कोई काम नहीं। चलो भाई मुझे पूरा करने दो। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदज्ञा मम परिपालनम चा। एक चीज़ बताओ बेटा, कभी कोई मंदिर में जाकर के एक भी दिन पूजा करने मत जाना। मैं नहीं कहता जाओ। एक औरत को धन, सुख, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, पूरे जीव, पुत्र, धन जो भी मिलना है ना, वो अपने पति से ही मिलता है, ठीक है ना? मेरे जैसे पंडित के पैर छूने से नहीं मिलने वाला है। मैं तो धन देखता रहूँगा, कितना चढ़ावा आया, मोटा चढ़ावा रहेगा तो लड्डू दूंगा, पतला रहेगा तो मिश्री दे दूंगा। मैं तो ये करने के लिए बैठा ही हूँ।
लेकिन एक औरत को जीवन में संपूर्ण सुख उसी के पति से ही मिलता है। तो कह वही कहता मदीय चित्तम गतम चित्तम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम हमारी गलत सलाह को मानो, ये भी नहीं कह रहा हूँ। मदीय चित्तम गतम चित्तम, जो गत हो गया बीत गया उसकी बात जाने दो भाई। ये भी मान लो कभी से मदीय चित्तम गतम चित्तम, गलतियाँ तो सभी से होती हैं, मुझसे भी होंगी, आपसे भी होंगी, इनसे भी होंगी। मदीय चित्तम गतम चित्तम, जो गत हो गया जो बीत गया। अब बीती हुई बातों में कहीं कोई तुम सुन लो एक बात, उसके लिए घर में तांडव, ये तो अच्छा नहीं, ठीक है ना। गलतियां हवा चलती है तो मानता हूँ मैं सभी को लग सकती है, आपको भी लगेगी, उनको भी लगेगी। कोई घर के अंदर है कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगती है, वही क्या मतलब है चित्तान, जो बीत गया सो बीत गया। बीती हुई बातों को कभी ले करके घर में तांडव मत करना, ठीक है। और चितान मदीय चितानुगत, अब विवाह के बाद मेरे अनुसार जैसा मैं तो तुम्हारी 7 बातों को मान चुका हूँ। मदीय आज्ञा परिपालनम चा, आप जो मैं उचित कहूँगा उसे आपको हमेशा मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वंश व्यक्ति 3 चीज में बंधा रहता है पूरा जीवन, ठीक है ना। वंश की परंपरा, वंश से भी व्यक्ति सीखता है, आप उससे भाग नहीं सकते हो आप उन्हें, और गुरु का ज्ञान, पिता के संस्कार, इनसे वो व्यक्ति हमेशा बंधा रहता है। और आप गुरु के उचित ज्ञान जो मुझे मिला, जो पिता के संस्कार मिले हैं, उसमें हस्तक्षेप तो नहीं करेंगी ना कि वो कह रहा है पिता को ला करके 1500 का कोट देना है और आप कह दोगे अरे क्या 1500 का, 500 का ही ला कर दे दो, ये तो अच्छी बात नहीं रहेगी। मन मत मारो, इच्छा है देव। तो उसके संस्कार है, पिता से मिला हुआ संस्कार है, गुरु से मिला हुआ ज्ञान है। उसकी इच्छा है कि माँ को ला करके 500 की साड़ी देना है। अब उसके लिए उस 500 की देना चाहता है तो माँ तो तभी उसकी कहेगी बहू हमारी बहुत अच्छी है। जब आप कहोगे 500 में तो अच्छी साड़ी नहीं है, 700 की, कितना 200 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, बस उसे 200 रुपये बचाने के लिए, चाहे बहू अच्छी है और चाहे बहू बुरी है, चाहे जो कहा, ठीक है। मदी चित्तार गतम चित्तम मदी यज्ञ परिपालनम चा, ठीक, मान रहे हो पहली बात को। अपति व्रता धर्म प्रायणात्म, ठीक है, मैं तो आज से किसी को नहीं छूऊंगा, लेकिन तुम्हें भी पति व्रत धर्म का पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्रीड़ा शरीरम संस्कार समाज उत्सव दर्शनम, आज देखो ना कह रहा क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम, आप समाज में जाओ, मैं कभी नहीं रोकूंगा, आप दर्शन करने जाओ, मैं कभी नहीं रोकूंगा। एक जब औरत श्रृंगार करती है किसके लिए, किसी को दिखाने के लिए, और सिर्फ अपने पति के लिए ही करती है। ऐसा नहीं है कि श्रृंगार करके वो रोड पर घूम रही हैं, उन्हें जिसके पास चरित्र नहीं उसकी कभी सम्मान नहीं मिल सकता, न तब मिला, न आज मिला, न आगे मिलेगा। तो आप श्रृंगार करो, कुछ करो, क्रीड़ा करो, शरीर का अपने श्रृंगार करो, संस्कार में जाओ। हास्यम समाज उत्सव दर्शन, आप कहीं भी जाओ। हास्यम पर गृही ज्ञानम त्यज्य पोषित भर्तिका, अगर मैं घर पे नहीं हूँ, अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो आप समाज में या कहीं भी जाएं, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन ये तो सोचो कि आप इतना श्रृंगार करके किसे दिखाने के लिए जा रही हैं। भाई उस श्रृंगार को करने की पूरी सामग्री देने वाला तो है ही नहीं, आपके लिए वो श्रृंगार बेकार है। और आज का दौर क्या है, लोग श्रृंगार करके चल रही हैं, कौन देख रहा है, दुनिया देख रही है। यही इस श्लोक का तात्पर्य रहा, बहुत खोल करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अंतिम मान रही हो ना, अंतिम बात कहता है उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे, ये बहुत कठिन है, याद रखना। उद्याने मद्यपाने, बाग बगीचा, उद्यान का मतलब होता है जो निर्जन, जहाँ व्यक्ति न हो, ऐसा जंगल रहे वहाँ कभी मत जाना, ठीक है। उद्याने, ऐसा बगीचा जहाँ कोई रहे ही ना, निर्जन रहे, वहाँ जाना ही मत। मद्यपाने, जहाँ मदिरा पी जाती हो वहाँ भी मत जाना। ये है, पीते तो नहीं हो, बुरा लगेगा, गाली देते हुए जाओगे तो फर्क नहीं पड़ता है। सुनो, मुझे गाली देने से मेरी इज्जत आज तक कम नहीं हुई है। उद्याने मद्यपानी, जहाँ लोग दारू पी रहे हो, कितना भी आपका सगा बैठा हो, लेकिन
जब वो दारू पीता है ना, मद्यपान है, दारू पिया हुआ व्यक्ति अपने उस विवेक को ही खो देता है, उस विवेक को खो देता है। और चाहे जितना भी रहे, कोई भी कर रहा है, वहाँ जाना ही नहीं है आपको। कोई भी रहे, वो आपका भाई रहे, पड़ोसी रहे, घर का रहे, इनके पिता बैठे रहे, पीते रहे, मत जाना वहाँ, क्योंकि उस समय व्यक्ति विवेक शून्य हो चुका है। ठीक है। राजद्वारे पहले राजा के यहाँ न्याय होता था, लेकिन अब न्याय न्यायालय में होता है। कहता कोई ऐसा काम मत करना, हम दोनों में ऐसा काम ना करें, ऐसी कोई गलती ना हो कर देना कि जिससे हमें न्यायालय का चक्कर लगाना पड़े। वो काम कभी भी मत करना। और पिता गृह, विशेष करके पिता के घर में नहीं जाना। क्या होता ना, जरा सा तू मैं हुई, जरा सा तू मैं हुई, और अपना सूटकेस तैयार, मैं तो जा रही हूँ, और जिस दिन पिता के घर से सलाह आने लगी कि आप अपने घर को ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, तो घर चलता नहीं। एक माहौल होगा, एक संस्कार होगा, आपको उसमें ढलना है। आपके इस संस्कार से निकल करके दूसरे संस्कार में जा रही हैं। तो ऐसा तो नहीं रिमोट अगर पिता के घर से चलने लगा तो कोई वैवाहिक जीवन नहीं चलती। माँ क्या सिखा रही वो बात की बात है। आपको तो रहना किसी और माँ के साथ है, उसके हिसाब से आप माँ के हिसाब से रिमोट